हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल करण सर एजुकेशन क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो क्या सीखेंगे, उत्तल दर्पण में किस प्रकार से हम जो है ना F बराबर R/2 को सिद्ध करेंगे। तो आइए आसान लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। सबसे पहला नंबर हम इसका डायग्राम बनाते हैं और आप लोग डायग्राम बारीकी से देखते हुए चलिएगा, ठीक ना। आप सबसे पहला यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाने के लिए कह रहा है, तो पहले हम उत्तल दर्पण बना लेंगे, बना दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब इसमें हम एक प्रधान अक्ष खींचेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। और इसमें जो है हम इस प्रधान अक्ष को यहाँ पे हम इसको इसको जो है ना P से, मतलब इसको ध्रुव से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा जरूर, क्योंकि ये जो है ना उत्तल दर्पण है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से अगर ये उत्तल दर्पण से जैसे टकराएगा ना, टकराने के बाद क्या होता है कि इसको जो है इस टाइप से इसको जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। इस टाइप से टकराने के बाद इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ आने के बाद चूंकि ये जो है अवतल दर्पण है, तो इसका जो है ना बीच में इस टाइप से काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इस टाइप से ये जो है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और एक जो है आप क्या कीजिए, एक यहां से इस टाइप से खींच लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसको डॉट 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 से मिला लीजिएगा। इस जगह का नाम आप दे दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। और यहाँ पे हो जाएगा बाबू आपका क्या, यहाँ पे वक्रता केंद्र, और ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी। तो पहले जो है ना आपको यह चित्र आपको किसी भी प्रकार से दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसको आप नामकरण कर लेते हैं। नामकरण का मतलब ये हो गया आपका P, ये हो गया F, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र C। और ये हो गया आपका, यहाँ पे नाम दीजिए, ये हो गया M1, यहाँ हो गया M, और इसको पढ़ेंगे M'। ये हो गया क्या, उत्तल दर्पण का क्या, ये द्वारक हो गया। मान लीजिए ये जो है यहाँ पे B दे देते हैं, और इस जगह का नाम आप नामकरण में A डाल दीजिए। ऐसे तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट आप कुछ वैसा लेना है ताकि आप जो है ना प्रूफ को क्या कर सके, आसानी से सिद्ध कर सकेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जो है ना जानते होंगे कि अगर ये जो है ना अभिलंब का कार्य करता है, ये अभिलंब का कार्य करता है, जिसके वजह से ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे देखिए ये किरण आ रहा है, तो आने वाला को I से डिनोट करते हैं आप, है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये जो अभिलंब का कार्य करता है ताकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम इसको जो है ना एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। और यहाँ का देखिएगा, इस जगह को हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। पहले आप इस टाइप से जो है ना नामकरण कर लीजिएगा, रख लीजिए। उसके बाद जो है हम इसको सिद्ध करना चालू करेंगे, ठीक। आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला नंबर हम इसको क्या करेंगे, देखिए पहले ये दोनों आप बराबर कर दीजिए। क्यों बराबर कीजिएगा, देखिए सबसे पहला नंबर लिखना क्या है, एंगल 1 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 2, ठीक ना। एंगल 1 बराबर एंगल 2, कारण दीजिएगा, कारण देना अति आवश्यक है। कारण देना है, ये हो जाएगा परावर्तन के नियम से, है ना। यह हो जाएगा आपका परावर्तन के नियम से। सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया, है ना, आप लोग जान रहे होंगे कि ये देखिए ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि आमने सामने को कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सममुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एंगल 2 के आगे में ये कोण है, तो इसको हम 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, एंगल 2 बराबर दे दीजिए एंगल 3। कारण भी आप लोगों को अति आवश्यक देना जरूरी, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक ना। तो कारण दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सम्मुख कोण, ठीक। ये हो गया सम्मुख कोण। तो ये हो जाएगा बाबू आपका समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। और जब समीकरण 1 और 2 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या कर लेंगे, जब समीकरण 1 है एवं 2 से करेंगे, तो समीकरण 1 एवं 2 से देखिए एंगल 2 यहाँ बराबर एंगल 1 का, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब 1 बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो एंगल 1 बराबर डाल दीजिए एंगल 3, ठीक। यहाँ तो हो गया। तो यहाँ जो है इसको ये आप 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, तो इसको हम मान लेंगे क्या, इसको मान लेते हैं बाबू हम 3, ठीक ना। इसको हम मान लेंगे 3। अब देखिए यहां तक तो हम मान लिए, अब क्या करना है उसको देखिएगा ध्यान से। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया, तो कहने का मतलब कि आप देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। तो अब यहां पर देखना है कि इसके बाद क्या कर दीजिए, अब आपको एक त्रिभुज देखने को मिलेगा, है ना, एक त्रिभुज देखने को मिलेगा। या त्रिभुज नहीं तो इसको क्या कर दीजिए, इसको करने से हम क्या कर देंगे, ये दोनों देखिए ये और ये आपस में बराबर कर दीजिए, ठीक ना। कि दे दीजिए
एंगल ए का बराबर हो जाएगा एंगल 4। ये भी क्यों बराबर करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। कारण देना जरूरी है। ये हो जाएगा आपका क्या है, यह हो जाएगा बाबू संगत यह कोण है। संगत कोण के बराबर जो है ना, ये वाला इसका क्या होगा, आपस में बराबर हो जाता है, इसलिए दे दिए। अब देखिए फिर से हमको लिखना क्या है, लिखिए समीकरण 3 एवं 4 से। तो समीकरण 3 एवं 4 से देखिए, यहाँ पर एंगल 1 बराबर है 3 का, यहाँ भी एंगल 1 है बराबर 4 का। जब ये दोनों आपस में बराबर के इस तरफ बराबर है तो उधर भी आप बराबर रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 का। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। तो ये जो है आप समीकरण इसको मान लीजिए, अभी नहीं मानिएगा, ठीक। 3 बराबर 4 हो गया। तो इसके आगे आप लोग क्या कर दीजिए, क्या लिखना है, अब एक त्रिभुज आपको देखने को मिल जाएगा। अब त्रिभुज, अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज, यहाँ पर हम अलग करके बता देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। एक ऐसा गया है और एक ये त्रिभुज देखिएगा, ठीक। और ये लेकिन ये जो है आपका क्या है, डॉट 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 में है, ठीक ना। हम थोड़ा सा कर देते हैं, ये भी डॉट डॉट में है आपका, ये ठीक है। ये हो गया आपका त्रिभुज। यही त्रिभुज को हम अलग कर दिए ताकि आपको जो है ना समझने में दिक्कत ना हो। इसका नाम हो गया ए, है ना, और बाबू इसका नाम हो जाएगा आपका क्या है, एफ, और इसका नाम है क्या, सी। अब इस दोनों त्रिभुज में यहाँ तो लिखा हुआ आपका 3 है, यहाँ लिखा हुआ आपका 4 है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे अब त्रिभुज ए एफ सी में, ए एफ सी में देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है। देख लीजिए यहाँ पे एंगल 3 बराबर दे दिया एंगल 4। तो जब एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिया है तो इसको हम क्या कर लेंगे, एंगल 3 के जस्ट सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, मैथ में आप लोग पढ़े भी होंगे। मैथ में क्या करने का मतलब है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की जो भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक ना। तो देखिए एंगल 3 है तो एंगल 3 का जस्ट सामने में एफ सी है, ठीक। और यहाँ पे एंगल 4 है तो एंगल 4 के जस्ट सामने में क्या, ए एफ है। तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। ऐसा आप लोग मैथ में जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो एंगल 3 का स्थान पर है ना, एंगल 3 के जस्ट सामने में क्या है, तो एंगल 3 का स्थान पर क्या है, एफ सी है, इसीलिए हम एफ सी दे दिए। और ये बाबू बराबर हो जाएगा किसका, अब सी के सामने में क्या है, ए एफ है, तो यहाँ पर हम ए एफ डाल देंगे। तो ये जो हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो आपको है ना क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलते हैं बाबू नेक्स्ट पेज में हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ तक आप देखे होंगे कि ये एफ सी बराबर हो गया ए एफ, इसको मान लीजिए समीकरण 5, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है माने हैं समीकरण 4 तक। 4 के बाद क्या आएगा, 5, इसको हम लोग 5 मान लिए। इस पेज में नहीं अट रहा है, इसीलिए जो है हम नेक्स्ट पेज में इसको कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका समीकरण 5। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना क्या है, लिखेंगे चूंकि है ना दर्पण का द्वारक, है ना, दर्पण का द्वारक छोटा है ना, इसलिए अब यहाँ देखिए दर्पण का द्वारक छोटा का मतलब क्या हुआ, जैसे ये चित्र बाबू ऐसा बना हुआ है, और ये जो है ना आपका ये डॉट 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 करके ये जो है आपका ये फोकस दूरी हो गया। और ये जो एक्चुअली है ना यहाँ पे ये जो हम माने हैं ये इस पर रखा है। जैसे मान लीजिए आपका वृत्त है, अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, ये देखिएगा, और फिर ये धीरे 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 करके जो है ना एक सीधी रेखा पर निर्माण करता है। तो यह जो है ना एक दूसरे के ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग मैथ में 100% पढ़े होंगे, इसीलिए क्या करते हैं इसको लिखेंगे क्या, ए एफ जो है पी एफ को क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए जो है लिखेंगे यहाँ पर ए एफ, मतलब क्या, ए एफ जो है वो क्या होगा, पी एफ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए ए एफ बराबर क्या हो जाएंगे, पी एफ हो जाएंगे। तो यहाँ तक जाने के बाद इसको बाबू मान लेना है समीकरण 6। तब इसको क्या करना, लिखना है समीकरण 5 एवं 6 से, ठीक है ना, 5 एवं 6 से। तो इसको क्या कीजिए आप देखिए थोड़ा ध्यान से, तो 5 एवं 6 से करते हैं। अब यहाँ देखिए इसका ए एफ इसका ए एफ आपस में बराबर है कि नहीं, यहाँ ए एफ है एफ सी के बराबर, यहाँ ए एफ है पी सी के बराबर। तो ये भी दोनों आपस में बराबर रख दीजिए, जैसा कि हम समीकरण 2 है ना 1 एवं 2 से भी किए। तो पीछे आप लोग देखिए इसको ध्यान से, तो ये दोनों ही ए एफ यहाँ ए एफ ये दोनों बराबर, तो ये दोनों को भी आप बराबर रख दीजिए। तो एफ सी बराबर हो जाएगा बाबू क्या, पी एफ। अगर जब बाबू यहाँ तक समझ में आ गया तो सोच लो कि तुम्हारा जो है एग्जाम में 5 नंबर आपका हाथ में मुट्ठी में है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक आपका हो जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद एक रेखा को आपको निकालना, एक रेखा को, जैसे कि इसका नाम पहले पी है, तब बाबू एफ है, तब क्या है सी है। तो आप यहाँ पूरे को लीजिए, पी सी लीजिए, है ना,
पी और सी लीजिए, तो पी सी को कैसे लिखेंगे, तो पी सी को लिखेंगे सर पी एफ प्लस के एफ सी करेंगे ना, इसको दे देंगे पी एफ प्लस के एफ सी करेंगे। ठीक, तो यहां तक होने के बाद पी एफ जैसे पी सी दे दीजिए। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, पी एफ है जैसे है पी एफ दे दीजिए, एफ सी का स्थान पर पी एफ देंगे। अब बोलिएगा ये कि सर एफ सी का स्थान पे ही जो है हम पी एफ क्यों देंगे, पी एफ का स्थान पे एफ सी नहीं दे, हम इसलिए देंगे ताकि जो है ना जो हमारा सूत्र जो है ना एफ बराबर आर बाई टू, ये सूत्र नहीं है ताकि प्रूव हो सके, इसलिए बाबू हम क्या किए कि पी एफ का स्थान पर पी एफ तो है ही, लेकिन एफ सी का स्थान पर क्या देना, पी एफ। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो पीसी का जगह पर आप जो है ना अभी पीसी रहने दीजिए, पीएफ दोनों को जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 2pf। देखिए पीसी कहाँ लिखा हुआ है, तो पी और सी, यहाँ को हम लोग जो है ना वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, आज इसको सूचित करते हैं आर से, तो यहाँ पे आप सिंपली आर दे दीजिएगा 2, और यहाँ से यहाँ पी और एफ, तो पी और एफ इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, तो यहाँ पर सिंपल आप लोग एफ दे दीजिए। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, आर जैसे वैसे रहने दीजिए, ये दोनों के बीच में गुना का साइन है, दो गुना में है, इसको बदल दीजिए भाग में, तो यहाँ हो जाएगा एफ। देखिए तो यही तो हम लोग को क्या करना था बाबू, प्रूव करना था। ठीक ना, तो यही हो गया टोटल। अगर इस टाइप से बनेगा टोटल आप लोग को मिलने वाला 5 नंबर। ठीक ना, अगर बाबू अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम आपको वही जो है वीडियो क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय।